Bismillahirrahmanirrahim. We are going to study the process of lyophilization और freeze drying. फ्रीज़ ड्राइंग का मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए ना उसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ना उसे इवेपोरेट करेंगे, ना स्लो हीटिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे, फ्रीज़ करेंगे और अंडर द वैक्यूम उसमें से वेपर्स को रिमूव कर लेंगे। और ऐसा करना पड़ता है उन मटेरियल्स के लिए जो कि वेरी हाईली हीट सेंसिटिव मटेरियल्स हैं। तो इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये है, द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द सोल्यूशन बाय फ्रीजिंग द सोल्यूशन एंड वेपराइजिंग द आइस अवे अंडर द वैक्यूम कंडीशंस। कि मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक फ्रोज़न मटेरियल को डिहाइड्रेट कर लिया जाता है, उसमें से वाटर को रिमूव कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ आइस वेपर्स थ्रू सब्लिमेशन। और इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और उसकी इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहती है। इट इज़ द सब्लिमेशन फ्रॉम फ्रोज़न सब्सटेंस एंड इट इन्वॉल्व्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ये इसका मेन प्रिंसिपल है कि एक ट्रिपल पॉइंट जो है वो क्या होता है। सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द पॉइंट हैविंग द डेफिनेट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेजेस ऑफ अ केमिकल एंटिटी आर एबल टू कोएग्जिस्ट। मतलब हर चीज़ का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसका लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड फेजेस जो हैं वो कोएग्जिस्ट करती हैं। और जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे सब्लिमेट नहीं होते उनका ट्रिपल पॉइंट अचीव करने के लिए बहुत लो टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर अचीव करना पड़ता है। तो फ्रीज़ ड्राइंग का प्रिंसिपल भी यही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने अक्सर फ्रीज़र से बर्फ़ निकाली होगी, इस किस्म के आइस वेपर्स आपने देखे होंगे। यू हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि ये ऐसे आइस वेपर्स आपने हमेशा देखे हैं। तो फ्रीज़ ड्राइंग के प्रोसेस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? The process of lyophilization is completed in the following stages. Number 1 is the pre-treatment या freezing. Critical and most important step है ये। freezing can be done is in a freezer, a chilled bath जिसे कहते हैं shelf freezer, या फिर एक shelf freezer, मतलब एक फ्रीज़र के अंदर कोल्ड चिल्ड शेल्फ्स होती हैं, उन शेल्फ्स के ऊपर चीज़ को आप जो है वो फ्रीज़ कर लेते हैं। कूलिंग द मटेरियल बिलो इट्स ट्रिपल पॉइंट इंश्योर्स दैट सब्लिमेशन रादर देन मेल्टिंग। मतलब जो हमने अभी ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस किया कि वो ट्रिपल पॉइंट जहाँ पे लिक्विड, सॉलिड, वेपर तीनों जो हैं स्टेट्स को एग्जिस्ट करती हैं, उस ट्रिपल पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर ले जाया जाए तो वहाँ पे लिक्विड स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओनली द सॉलिड एंड गैस फेजेस विल को एग्जिस्ट, दैट मीन्स द आइस एंड वेपर्स। तो इस तरह से अंडर द वैक्यूम उन वेपर्स को जो है वो सक कर लेता है जो इक्विपमेंट है, और इस तरह से एक फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है। प्री ट्रीटमेंट को हम देख लेते हैं इन डिटेल कि before applying the vacuum, the liquid is firstly frozen and this process is called pre-freezing. Shell freezing कर सकते हैं। shell का मतलब क्या है कि in this method liquid is taken in a bottle and is rotated slowly horizontally in a refrigerator bath। के मतलब जो है लंबाई के रुख या लेटी हुई बॉटल्स जिसे आप कह सकते हैं कि उसको रोटेट किया जाता है फ्रीज़र के अंदर। तो उससे क्या होता है कि मटेरियल फ्रीजेज एज अ थिन शेल और लेयर अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ द बॉटल। तो इस तरह से एक फ्रोज़न शेल की फॉर्म में वो सोल्यूशन फ्रीज हो जाता है। द सर्फेस एरिया फॉर सब्लिमेशन इज़ इंक्रीज्ड एंड हीट ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। वर्टिकल फ्रीज़र में क्या होता है कि इन दिस मेथड द बॉटल्स आर फर्स्ट चिल्ड एंड देन रोटेटेड इंडिविजुअली in vertical position in the presence of stream of very cold air. So by this process small crystals of ice are formed and moreover this process is very rapid. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक शेल्फ फ्रीज़र है कि उसमें यूँ बॉटल, एक खड़ी हुई बॉटल है, तो उसमें किस तरह से कूल एयर जो है वो अंदर जाएगी और इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस करेगी। और रेडिएंट हीट का मतलब ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसके अलावा बॉटल के बाहर से कन्वेक्टिव हीट का मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र बाय बल्क मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड और गैस। जो कूल एयर उस बॉटल के बाहर जो मूव कर रही है वो कन्वेक्टिव हीटिंग का काम कर रही है, कि मतलब हीटिंग नहीं कि वो जो है उसका टेम्परेचर लो डाउन कर रहा है बाय मीन्स ऑफ कन्वेक्शन। सो ये होता है फ्रीज़ ड्रायर के अंदर, एक शेल्फ फ्रीज़ ड्रायर के अंदर। ओके,
आगे है कि ड्राइंग, एक दफ़ा एक चीज़ जो है वो फ्रीज़ हो गई तो फिर उसके बाद उसको ड्राई कैसे करना है। आफ्टर प्री फ्रीजिंग द सब्सटेंस इज़ ड्राइड एंड दिस इज़ डन इन 2 स्टेप्स। प्राइमरी ड्राइंग का मतलब है टू सप्लाई द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि उतनी एनर्जी प्रोवाइड करना टू कन्वर्ट द थिंग इनटू इट्स वेपर्स। हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब वो हीट जो कि वेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं। द apparatus used for this process is called the vacuum oven और कंटेनर अटैच टू द इंडिविजुअल आउटलेट। ओवन का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा ओवन है कि जिसमें प्रॉपर आग जल रही है या कोई इस तरह से, वो माइनस टेम्परेचर को लाइक -40 से -20 तक उसको लेके आता है, सिर्फ इसलिए कि वेपर्स फॉर्म किए जा सकें ताकि उसको वैक्यूम से सक किया जा सके। बाय दिस प्रोसेस 99.5% मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड। And then comes the stage of secondary drying. After primary drying, the substance is subjected to vacuum drying to remaining 0.5% moisture. Secondary drying में very high vacuum apply किया जाता है। उससे क्या होता है कि बाकी जो 0.5% भी उसमें moisture रहता है वो भी निकल जाता है और इससे completely freeze dried product जो है वो बन जाती है। ये एक freeze dryer है, एक इक्विपमेंट जो कि इंतहाई एक्सपेंसिव एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है। आपने अक्सर रिसर्च लेबॉरेटरीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में इसको देखा होगा जहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन। तो ये एक फ्रीज़ ड्रायर है कि जिसमें चीज़ें फ्रीज़ होती हैं और अंदर वैक्यूम वो जो हैं वो ड्राई भी होती हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ फ्रीज़ ड्रायर। एनीलिंग, देन कम्स द स्टेज ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब है कि रीग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल्स। सोल्यूशन के अंदर जो सॉलिड था वो जब हमने अचीव कर लिया तो फिर उस सॉलिड को क्रिस्टल फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं एनीलिंग। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट एंड देन होल्डिंग टू अलाउ द क्रिस्टल ग्रोथ इज़ कॉल्ड एनीलिंग। एनीलिंग, द प्रोडक्ट टेम्परेचर is cycled, for example -40 to -20 for a few hours and then back to -40 and obtained more complete crystallization. Annealing has added advantage of larger crystal growth and corresponding shorter drying times. This was the process of freeze drying और इसकी क्या एप्लीकेशन है? It has got very wide application for the products जिसमें आपको चाहिए कि lower the water activity and reduce the potential for microbial growth। वो products के जिसमें वाटर एक्टिविटी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, कम्प्लीटली ड्राई चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंतहाई टेम्परेचर सेंसिटिव हैं और जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ का ख़दशा है, वो चीज़ें तो वो चीज़ें कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। ड्राई द हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल ड्रग्स, प्रोटीन्स, सीराज, इन सब चीज़ों को ड्राई करने के लिए फ्रीज ड्राइंग अप्लाई करते हैं। फॉर द लॉन्ग शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्रग्स एंड फॉर द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, उनकी एग्जांपल्स भी इसमें हैं। एंजाइम्स लाइक हाइलुरोनाइडेज एंजाइम is freeze dried and insulin is freeze dried. The process is used for drying of proteins and peptides, may be obtained from the blood, may be obtained from any kind of the source, biological source. This process is used in recombinant DNA technology. अगर आपको फ़ायदा हुआ इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल RX Farm Academy को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।